जिनके सीने में दिल होता है। I like you क्योंकि तुम्हारे पास दिल के अलावा सब कुछ है। मेरी एक पत्नी थी, उसके पास सिर्फ दिल था। जो भी मैं कहता था दिल से लगा लेती थी। कहती थी कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए जो तुम कर रहे हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही मर गई। कैसे? उसके सीने में जो दिल था वो धड़कना बंद हो गया। यह अलग बात है कि बंद मुझे करना पड़ा। डार्लिंग, पॉलिटिक्स बड़ी कुत्ती चीज है। सर, देश पांडे की हत्या के पीछे कौन है, किसका हाथ है? पूरे शहर में बहुत अफवाहें और स्पेकुलेशन चल रही हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि ये सुभाष नागरे ने करवाया है। ये देश पांडे के कई दुश्मनों के लिए और हमारे लिए भी अच्छा है। आगे आगे जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। कोई कुछ भी कहे, देश पांडे ने मुश्किल काम आसान कर दिया है। कैसे? डार्लिंग, चल चल, काम है। आजकल तू ज्यादा ही सवाल करने लगी है। जैसे कुछ सवालों का जवाब नहीं होता, वैसे ही कुछ जवाबों का सवाल नहीं होता। वो लोग जो हम पर उंगली उठाते हैं उनसे जाकर कह दो कि वो अपनी तहजीब, अपना रिवाज अपने पास रखे। काम आएगा उनके। हमें मत सिखाओ, हम अपनी मर्जी से जीते। हम कुर्बानी के बकरे नहीं हैं, हमें कोई बलि नहीं चढ़ा सकता। हमें अपनी मर्जी से जीना है, अपनी मर्जी से। सरकार जिंदाबाद! सरकार जिंदाबाद! सारी जमीन हमारी है, इसी पर हम पैदा हुए, यही हमारा पसंद है, यही पर मौत। इस जमीन पर ही हमारे जीवन का सफर है। इस जमीन पर हम जिंदगी के रास्ते बनाते आए हैं, अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत से। किसी का एहसान नहीं रखते हम, यही हमारी दौलत है। सुभाष नागरे जिंदाबाद! सुभाष नागरे! लोग मेरी वेशभूषा पर टिप्पणी करते हैं, सामने जैसी। वो कहते हैं कि हाथ में आप माला पहनते हैं, आपके मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। सही कहते हैं। मत भूलिए कि अगर एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है। सरकार जिंदाबाद! नागरे जिंदाबाद! अच्छा काम करोगे तो उसी तरह उसका स्वागत होगा, नहीं करोगे तो हम अपने तरीके से उसका स्वागत करेंगे। सरकार जिंदाबाद! कुछ लोगों को मेरे गुस्से की वजह से होने वाला आचरण खटकता है, खटकना चाहिए, क्योंकि ये गुस्सा मेरा नहीं है, ये गुस्सा आपका है। सरकार सरकार! अतीत में ऐसा होता आया है कि जब भी एक सिस्टम धोखा देता है उसके खिलाफ गुस्से की, विरोध की एक ताकत पैदा होती है। मैं तो बस आपके उस गुस्से, उस विरोध का एक चेहरा, बस और कुछ नहीं। सरकार जिंदाबाद! सरकार! और जब मैं ऐसा करता हूं तो फिर बदनामी करते हैं, गुंडा कहते हैं मुझे, डिक्टेटर कहते हैं। अब पत्थर मारोगे तो कीचड़ तोड़ेगा। सरकार जिंदाबाद! सरकार! हमारा वजूद हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, इसे आपको मजबूत रखना है। यही आपकी विरासत है, आपकी विरासत है ये। इसे हमेशा आजाद रखना चाहिए। सुभाष नागरे सुभाष नागरे जिंदाबाद! यहां पर इस मंच पर एक सुभाष नागरे नहीं है। जो भी मेरी इस सोच को समझता है वो सब सुभाष नागरे, तुम सब सुभाष नागरे हो। कल मैं रहूं या ना रहूं, जीऊं या ना जीऊं, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि मेरी ये अमानत आप हैं, मेरी वसीयत आप हैं, मेरी सरकार आप हैं। सुभाष ठाकरे जय हिंद। उसका नाम गांधी है सरकार। मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रोजेक्ट लेकर आपके पास आ रहा है वो महाराष्ट्र के लिए, खासकर मुंबई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कौन है ये गांधी? सरकार, जानकारी के अनुसार बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उसके पीछे। हमारे साथ तो नहीं, लेकिन दूसरों के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं उसने। सुना है कि सीमेंट लॉबी का बहुत पैसा है उसके साथ। कई पॉलिटिशियंस भी उसके साथ मिले हुए हैं। ताकत तो है, लेकिन हमारे पास आ रहा है तो कोई खास कारण होगा। मैंने आपके बारे में कुछ ऐसा सुना है कि आप वही करते हैं जो आपको सही लगता है। मैं भी कुछ वैसा ही हूं। मैंने आपके बारे में यह भी सुना है कि आप फालतू बातों में वक्त बर्बाद नहीं करते। आप कर रहे हैं। I like that. धारावी ईस्ट में एक जगह है जहां हम 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें वहां से कम 15,000 लोगों को हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस काम के लिए हमारे पास आपके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपके होने से हमारा ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सरकार होने के नाते उन लोगों पर आपकी पकड़ काफी मजबूत होगी। आप मान गए तो हम दोनों के बीच कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। इसमें अरेंजमेंट की क्या बात है? उन लोगों को निकालना है तो उनके लिए कोई दूसरा इंतजाम कर दो। मुनाफा कट जाएगा हमारा। हम बिजनेसमैन हैं और हमें लीडर बनने का कोई शौक नहीं है। अगर वही करना होता तो फिर आपके पास आने की क्या जरूरत थी? आप कुछ ऐसा ऑफर कीजिए जिससे हम दोनों का कुछ हो जाए। गोकुल के कहने पर मैं तुमसे मिलने के लिए इसलिए राजी हुआ
क्योंकि मैं भी समझता हूं कि ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन हर अच्छाई की कोई निर्धारित कीमत होती है, वो चाहे पैसा हो, ज्ञान हो या फिर दर्द। उन लोगों को वहां से निकालोगे तो दर्द तो हो गई, और दर्द की कीमत चुकानी पड़ती है। अब जब तुमसे हमने सुन ही लिया है कि तेरा और तेरे पीछे जो लोग हैं उनका इरादा क्या है, मेरा जवाब भी सुनना। मैं ये नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने कहा, आप ही नहीं हैं जो हमारा ये काम कर सके। और मैं किसी और को करने भी नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने सोचा ऐसा कुछ हो जाए जहां हम दोनों का कुछ फायदा हो। वैसे अगर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो मैं शायद अपने पार्टनर से बात। रमन, मैंने अपना जवाब दे दिया। आपके बारे में मैंने ये गलत सुना था कि आप समझदार हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सही सुना। चल निकल, निकल। लव यू। गोविंदा 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 गोविंदा। सर, मैं अभी भी वहां से निकला हूं। लोग कहते हैं कि सरकार एक सोच है, मगर सोच को मारने का भी तरीका है मेरे पास। देश पांडे को फोन लगा। मैं देश पांडे ये पूछता है, ये चीफ मिनिस्टर क्या नाम है मेरे बाबू? चीफ मिनिस्टर नायक से, गवर्नमेंट के बाबू लोगों से, और ये पुलिस के लोगों से जो सरकार का गुलामी करता है। सरकार है? अरे कैसा सरकार बाबा? मैं इस सरकार का सब जानता है।
सामने गरीबों का मसीहा बनता है और पीठ पीछे धंधा चलाता है, हाथ में माला रखता है और माले के पीछे हेर फेर करता है। इस सरकार का एक ही मंत्र है, राम नाम जपना। अपने बालकनी से निकल के अपने भाड़े के लोगों के सामने यो हाथ हिलाता है। अब भाड़े के टट्टू सरकार सरकार सरकार। अरे बाबा, इसको जो सही लगता है वही करता है, तो जो इसको सही लगता है वही करता है, तो हम सब क्या चुप? गाली आ रही है मुंह से, इसको हटाना बहुत जरूरी है। अरे ये डेमोक्रेसी है, मतलब प्रजातंत्र। यहां जनता का राज होना चाहिए, इसने जनता को गुलाम बना रखा है। ये चलने नहीं देंगे। इसने जिन जिन चोरों के पीठ पे अपना हाथ रखा है, पहले उस हाथ को काटना जरूरी है, फिर इसके छाती पे बैठ के इसका गला दे देंगे। सरकार, देशपांडे का मुंह बंद करना ही पड़ेगा। आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। वो क्या बोल रहा है इससे ज्यादा जरूरी है जानना कि कौन से ये सब बुलवा रहा है। अमृताचा फोन आला होता, चिकूला इथे यायचे। चिकू यहाँ आना चाहता है। अमृताला नाही हवंय की तू ये, पण चिकूला यायचंय हो। त्याला यायला दिला जसं तू। समझ गया मैं, समझ गया वो आना चाहता है। प्रणाम सरकार। हो सकता है रिश्ते में आप मेरे दादा हैं, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा सरकारी थे और सरकारी रहेंगे। आप जानते हैं मां को मेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैंने तय कर लिया है, अगर मेरी जिंदगी है तो सिर्फ आपके साथ है, अगर आपकी इजाजत हो तो। गोकुल, मैं रमन, मेरे खास, सबसे खास।
मैं जानता हूं शंकर चाचा को किन हालात में पापा को मारना पड़ा। कुछ माँ ने बताया, कुछ भाई वालों ने, और उससे काफी किस्से सुन रखे हैं आपके बारे में। सब कुछ सुनने के बाद मुझे लगा आपने जो कुछ भी किया है सही किया है। मला खूप आनंद झाला की तू लोक जे बोलतात त्याच्यावर विश्वास नाही ठेवला। जे घडलं ते घडून गेलं। उस घर के साथ हर कोने में शंकर की बहुत सारी यादें थी। त्याला सोडून हम यहाँ आ गए, छोड़ दिया उस घर को। अब तू बता, तेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? इतने महीने हो गए, मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। शायद हंसने की कोई वजह नहीं है। मेरे होने से भी। तुम्हारे होने से तो जिंदगी में बहुत कुछ मिला। अच्छा ये बताओ, सरकार के वहां तुम 1 महीना हो गया, कैसा लग रहा वहां? कुछ अच्छा भी और कुछ बुरा भी। क्या वहां कोई जानता है कि तुम उसी लड़की से प्यार करते हो जिसके पापा को सरकार ने मार दिया? नहीं, और मैंने भी इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। कैसे है सरकार? इतने बुरे भी नहीं है जितना कुछ लोग समझते हैं, लेकिन उनके लोग गड़बड़ है। खास तौर पर गोकुल। वो खटकता है मुझे। और देश पांडे के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अच्छे दिन आने वाले हैं साहब। मैं तुम्हारे बेटे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। सर, तुम लोग नहीं समझोगे किस तरह की पॉलिटिक्स खेल के इसने मेरा करियर खत्म कर दिया। हमें सिर्फ सरकार का किला तोड़ना है, और उसे तोड़ने के लिए गांधी जैसे हथौड़ों का बंदोबस्त कर सकते हैं। हाँ पता है, वो राधिका मिल्स में आपका नाम आगे कर दिया है। और वो यूनियन लीडर है ना, बहुत शाना है, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है, देख लेना। लड्डू का बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत मीठे होते हैं। समझी नहीं। अगर तू और मैं दोनों समझ लिए तो फिर समझ का क्या मतलब?
ये गोरख है, यूनियन लीडर, राधिका मिल्स के मामले में आए हैं। सरकार, उन्होंने 500 वर्करों को काम से निकाल दिया। वो सारे सड़क पर आ गए हैं। इन साले अमीरों को सबक सिखाना चाहिए। अमीरों का अमीर होना कोई पाप नहीं होता। और वो वर्कर्स, उन मजदूरों को गुमराह किया गया है। और मैं जानता हूं कि उन्हें गुमराह करने वाला कौन है। मैं इस बात से सरासर साबित होता है कि आप उनके हाथ बीक चुके हो। निकल, निकल। चिकू, चिकू, जब तक पूरी बात को समझ न लो, किसी बार वाले को पता नहीं होना चाहिए ये तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारा चाचा शंकर ऐसा कभी नहीं करता जो तुमने अभी किया है। मैं शंकर नहीं हूं। मेरा नाम शिवाजी है। मेरे सामने आपकी कोई बेइज्जती करेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन ये गांधी कहता है कि थप्पड़ मारने वाले का पूरा चेहरा चीर दो। गांधीवादी तो मैं भी है साहब, लेकिन मेरे को गांधी जी उस फोटो में अच्छे लगते हैं जो नोट पे छपा होता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, वो गांधी जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और उस गांधी तक पहुंचने का रास्ता ये गांधी दिखाएगा देशपांडे जी। वैसे सर बात करना चाहते हैं। सच्चा सुख त्याग में नहीं, सत्ता के भोग में होता है। हमें उसी सत्ता तक पहुंचना है। अगर राजनीति में गुंडागर्दी ही चलती है तो मैं वो भी करेगा साहब, लेकिन इसके खत्म होने तक वार करता रहेगा मैं। गुड। चीयर्स साहब। एक बात पूछूं? आप गांधी पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? मैं कुछ पूछ रही हूँ। पूछ मत डार्लिंग, सोच। सरकार, खबर मिली है कि रमन, राधिका मिल्स के मामले में गोरख गांधी से मिला था। यह भी सुनने में आया है कि
देश पांडे के पीछे भी गांधी का हाथ है। मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। गांधी भी यही चाह रहा होगा। हमें गोरख के साथ सौदेबाजी करनी चाहिए, और अगर हम कामयाब हुए तो मजदूर हमारे साथ। और एक बार हमारा काम हो गया तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे। सरकार जगह खाली कराने की कोशिश को रोका तो गुंडों ने इन्हें बहुत पीटा। इसके पीछे जरूर गांधी का हाथ होगा, लेकिन गुंडे शेट्टी के थे। शेट्टी, पहली बार किया इसलिए सिर्फ मार रहा हूं, अगली बार किया तो जान से मार दूंगा। क्या शिवाजी ने शेट्टी के गुंडों पर हमला कर दिया? किससे पूछ के? ऐसी चीजों में प्लानिंग की जरूरत होती है। तुम लोगों को मैं फोन करता हूं। सरकार शिवाजी मैंने कहा था उसको। मुझे तुम्हारे घर के माहौल के बारे में सोच के बहुत डर लगता है। क्यों? ऐसा लगता है वहाँ हर एक आदमी दूसरे पर शक करता है, जैसे हमारी भी कोई जासूसी कर रहा है। अगर कभी कोई हमारे बीच आया तो मैं संभाल लूंगा। तो जो तुम गोकुल के बारे में बोल रहे हो, अगर वो सच है तो आगे चल के प्रॉब्लम बन सकता है। बन सकता है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन भी तो होता है। उन्होंने बोल दिया वो फाइनल है, आगे कोई बातचीत नहीं होगी। अब यही बात करनी थी तो उस दिन इतना उछल क्यों रहते हैं? गोरख, अब गोद में रख रहे हैं तो सर पे मत चढ़, टाइम वेस्ट मत कर और अपनी कीमत बता। 10 करोड़ चाहिए मुझे। मजदूरों का क्या करना है? अपनी औकात में रह गोरख, हमको ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर। सुन, मेरी बात सुन। मैंने जो कह दिया वो फाइनल है। मैं बात कर रहा हूं ना। क्या बात करेगा तू? क्या बात करेगा तू? उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। तू जानता? तू भी मुझे नहीं जानता है। उसको 5 करोड़ पकड़ने दे, बाकी सब हम संभाल लेंगे। मना करेगा तो हाथ से जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना तुझे, 5 करोड़ मिलते ही पलट जाएगा। मुझे मत सोच गोकुल, अपनी औकात में रहे और मत भूल कि मैं सरकार का पोता हूं। श्रीराम याद है आपको? पूना वाला बिल्डर, वही जिसे हमने
सरकार, अन्नू नाम की एक लड़की है, श्री राम की बेटी। आपको शिवाजी से एक बार बात करना चाहिए। मैं और अनु बहुत पुराने दोस्त हैं, और उस वक्त तो उसे पता भी नहीं था कि मैं आपका पोता हूं। वो कब, क्यों, क्या, जो भी माने, सच तो ये है कि तुम मेरे दुश्मन की। आपकी दुश्मनी उसके बाप के साथ थी, उससे नहीं। इसमें उस बेचारी की क्या गलती? उसके बाप ने गलती की, उसको सजा मिली, बात खत्म। हम जिस मुकाम पर हैं, हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। दुश्मन के आदमी को अगर हम अंदर आने देंगे तो अंदर की बात दुश्मन तक पहुंच सकती है। मगर अगर तुम्हें उस पर भरोसा है तो मुझे तुम पर। % हमारे बारे में सरकार को गोकुल ने बताया। सरकार को ऐसा लगता है कि तुम अपने पापा का बदला लेने के लिए मेरे साथ हो। इतने बड़े सरकार और एक लड़की से डरते हैं? डरते नहीं हैं, सावधानी। हमारे यहां से सावधानी कहते हैं। गोकुल हर चीज पे शक करता है, हो सकता है सरकार भी करते हो। हमारे घर की हिस्ट्री कुछ ऐसी है, सब दूध से जले हैं और छाछ को फूक फूक के पी रहे हैं। मुझे जाना होगा, बाद में मिलूंगा, बाय। शिवाजी को मुझ पे बिल्कुल शक नहीं है, बस गोकुल से होशियार रहना पड़ेगा। अहिंसा के प्रचारक महात्मा गांधी की प्रतिमा अनावरण का समारोह शहर के सब बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। सुना है कि देशपांडे भी वहीं होगा। अहिंसा के प्रचारक महात्मा गांधी, मना कर दूं? महाराष्ट्र के सबसे प्रिय और आदरणीय म्हात्रे जी उर्फ सरकार यहां पर उपस्थित हैं, और नवनेता गोविंद देशपांडे जी का भी मैं यहां स्वागत करता हूं। अब मैं देशपांडे जी से विनती करता हूं कि वे दो शब्द कहें। जी काफी। नमस्कार। गांधी जी कहते थे, राजनीति में लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, लेकिन मैं देशपांडे ये कहता हूं, राजनीति में लक्ष्य तक पहुंचने का साधन भी पवित्र होना चाहिए। और मैं इसी रास्ते देश और प्रदेश की राजनीति को लेके जाना चाहता हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हां, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को कुएं में डाल दिया और साम दाम दंड भेद से बरसों से सत्ता की मलाई खा रहे हैं। वो यहां क्या कर रहे हैं गांधी जी? क्या कर रहे हैं यहां? राजनीति में अगर आप आए हैं तो जनता आपको प्यार करे, ना कि आपसे डरे। यहां तो गवर्नमेंट ही आपसे डरती है। हाथ में रिमोट कंट्रोल रखकर
सत्ता चलाने की राजनीति को बाय बाय कहना पड़ेगा। कहां धर्म और सत्य अहिंसा का पुजारी, कहां झूठ और मतलब का खिलाड़ी। राजनीति को गर्त में डाल दिया है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप गांधी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो गुंडों को पूजने की परंपरा बंद होनी चाहिए। गोविंद, जब मैं बच्चा था तो उन दिनों की एक याद है मेरे पास, जब पिताजी से हमने सुना कि गांधी जी की हत्या कर दी गई है। लेकिन आज लगभग 70 सालों के बाद भी वो हमारे बीच है, जिंदा गांधी जी। और वो इसलिए कि कोई भी आदमी किसी को मार सकता है लेकिन उसकी सोच को नहीं मार सकता। और उसी सोच की वजह से हम आप जैसे नेता को एक संभावना की तरह पा रहे हैं। संभावना। आज की राजनीति को लेकर के आप लोगों की जो चिंताएं हैं उन्हें मैं बहुत गौर से सुनता हूं। और आने वाले वर्षों में हमारा जो कामकाज है उसका हिसाब आने वाले वर्षों में मिल पाएगा आपको। हमने अपनी पारी किसी भी तरह से खेली हो, लेकिन कमान हमेशा जनता के हाथों में रही है। मी फक्त एवढंच सांगतो, खूप घाई करतायत तुम्ही। घाई राजनीति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या साहब, मुझे तो लगता है कि इंतजार करते करते मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। एक अच्छे नेता की अपनी भाषा होती है, दूसरों की जबान में। अरे ये आप बोल रहे हैं जिन्होंने इस राज्य के नेताओं के नाम पे सिर्फ तोते दिए हैं, पोपट, जो वही भाषा बोलते हैं जो आप उनको सिखाते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप समाज के लिए काम करें, दूसरों के स्वार्थ के लिए नहीं। साहब साहब साहब, मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। चला सर, नमस्कार। नमस्कार। चर्बी चढ़ गई देश पांडे को। साले की हिम्मत कैसी हुई सरकार के सामने ऐसे बात करने की? मीडिया नहीं होता ना, जिंदा गाड़ देता साले को। शिवाजी सही कह रहे हैं सरकार। आज मुंह पर बदतमीजी करके गया, कौन जाने कल क्या करेगा। सरकार, ये वक्त ज्यादा सोचने का नहीं है। हमें देश पांडे को जान से मार देना चाहिए। हम कोई खूनी नहीं है, जो कोई भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसे हम मरवा देंगे। नहीं, हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है, वो हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है। प्रजातंत्र में हर एक को अलग अलग तरीके से सोचने का हक है। उस हक का हमें सम्मान करना चाहिए। देश पांडे सोचता है कि वह सही है, लेकिन अंत में सही वो होता है जो समाज के लिए, जनता के लिए सही हो।
देश पांडे को कुछ नहीं होना चाहिए। अनु, जिस बेरहमी से तुम्हारे पापा श्री राम को सरकार ने मारा है, मैं समझ सकता हूँ तुम कितना तड़प रही हो उस सरकार को मारने को। और ये भी सच है कि अगर हमने इस सरकार को तबाह नहीं किया तो वो हमें कर देगा। जैसे तुम्हारे पापा श्री राम, वैसा ही मुझे मत समझो। तुम्हें कैसे भी करके सरकार के घर में घुसना पड़ेगा और अंदर से ही उसे खत्म करना पड़ेगा। सरकार नहीं चाहते कि मैं कहीं भी बाहर अकेला निकलूं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ तो ठीक है ना, तुम मत निकलना बाहर। मैं आ जाऊंगी तुमसे घर पर मिलने, और शायद सरकार से भी मिल सकूंगी। मैं आऊंगा तुमसे मिलने। वैसे भी अभी सब टेंशन में है, और तुम्हें लेके सही वक्त पे तुम्हें मिलवाऊंगा सरकार से। ओके? क्या आदमी है नागरे, देखने में एकदम संत की तरह से है। पॉलिटिक्स का मास्टरमाइंड। जब तक ये नहीं हटेगा हमारा रास्ता साफ नहीं होगा। एक भी प्रोजेक्ट के पीछे खून के धब्बे नहीं है। गोविंद, ये आदमी तब तक नहीं हारेगा जब तक जनता उसकी तरफ है। उसके दोनों बेटों के मरने के बाद उसमें और भी गुस्सा भर गया है। जिद्दी और सनकी हो गया है वो। इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में डर लगता है रे। कुछ नहीं होगा। उससे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा है। क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो सीधा शक नागरे पे जाएगा। आई वो मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका पोता शिवाजी आया है। सरकार की बुझती लौ में जान आ गई है। आई शिवाजी जवान है। मुझे डर है कि शिवाजी को मेरे खिलाफ पॉलिटिकल हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। वो हम होने नहीं देंगे। वैसे मैं कुछ और सुन रहा हूं। सरकार के घर में सब कुछ ठीक नहीं है। वहां खुद एक पावर गेम शुरू हो गया है। जब से शिवाजी आया है, गोकुल को बहुत खटक रहा है कि अब सरकार का वारिस शिवाजी होगा। और गोकुल का सपना है सरकार के बाद खुद सरकार बनने का। जब हम समंदर के किनारे खड़े होते हैं तो आधी हुई लहर हमको बहुत रोमांच देती है। लेकिन जब वही लहर वापस जाती है तो पैर के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लेके चली जाती है। हम जानते हैं गांधी जी कि हम डूबेंगे नहीं, लेकिन जब पैर के नीचे से मिट्टी खिसकती है आई तो थोड़ा डर तो लगता है कि हम डूब सकते हैं। और इस लहर का नाम गांधी जी पावर है, जिसे आते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जाते हुए आई थोड़ा डर भी देती है। और जो इस लहर पे खेल जाए बस उसी को पॉलिटिशियन कहते हैं। और अभी
गोकुल नाम की ये लहर गांधी जी समुंदर में वापस जा रही है। बस हमको अचानक पीछे से जाके इसको बस धक्का देना चाहिए। ऐसे पीछे से जाओ और पीछे से सर, हम सब के पास गन्स हैं, लेकिन हमको सिर्फ आपसे बात करनी है। इसको मारना पड़ा इसलिए कि गांधी साहब नहीं चाहते कि इस मीटिंग के बारे में कोई और जाने। हम सरकार को मारने का डिसीजन ले चुके हैं। कब, कहां और कैसे, ये डिसाइड करना बाकी है। तुम्हें ये बताने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जानते हो कि हमारा प्रोजेक्ट ना होने देने की वजह से सरकार हमारे दुश्मन है। अब लाखों लोग अगर सरकार के फैंस हैं तो 100-150 तो दुश्मन भी होंगे जो उनको मारना चाहते होंगे। हम वो 150 में से सिर्फ एक। और हमें ये भी पता है कि शिवाजी और तुम्हारी कुछ खास बनती नहीं है। सरकार गए तो शिवाजी सरकार बनेगा। और तू और तेरा वो गूंगा पार्टनर रमन उसके नीचे नौकर बनकर रह जाओगे। अगर वो तुम लोगों को रहने दिया तो मेरी एडवाइस ये है कि इससे पहले कि सरकार मर जाए तुम हमारा साथ दो, क्योंकि उसके बाद तो हमको तुम्हारी जरूरत होगी नहीं। अगर पहले से ही तुमने हमारा साथ दिया तो सरकार के बाद हम तुमको सरकार बना देंगे। वो इसलिए क्योंकि हमको उस पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको उस आदमी से प्रॉब्लम है जो इस वक्त उस पोजीशन पर बैठा है। सरकार, विसर्जन की तैयारियां हो गई है। पंडित जी से बात किया, बोला दोपहर को निकलना है। लेकिन हमें लगता है इस बार आपको नहीं जाना चाहिए। इस बार भीड़ बहुत ज्यादा होगी, डर है कि खतरा हो सकता है आपके लिए। गोकुल, डर के साथ जिया तो सरकार नहीं रहूंगा। जो होगा सो होगा, बाकी पप्पा पे छोड़ दो। शंकर गेल्यावर मला वाटलं होतं की आता जगण्याचा काही अर्थच राहिला नाही। मग जेव्हा जेव्हा मी तुमचं कल पाहिलं तर मला हिम्मत भेटली। आणि आता परत कोणीतरी तुम्हालाच मारायचा प्रयत्न केला। ये राजनीति है पुष्पा, राजनीति। मैं जो भी करता हूं
सोच समझ कर करता हूं, सोच के। लोगों के लिए, कुटुंबासाठी, लोक परिवारों के लिए। दलदल है ये राजनीति, गंदी दलदल। इसलिए मैंने अपने आप को इससे दूर रखा। लेकिन जिस तरह की जिंदगी में जी रहा हूं, उससे मेरे दुश्मन पड़ेंगे। शत्रू वाढतच राहणार। मला तुमच्याबद्दल काही तक्रार नाही हो, पण मला वाटलं होतं आता शिवाजी आलेला आहे तर सगळं बरोबर होणार, सगळं ठीक होऊन जाणार। मला वाटतंय आपल्या घरावर कुणाची नजर लागली, त्यानंतर दूसरा धक्का मी सहन नाही करू शकणार हो। कुछ नजर वजर नहीं लगी, कुछ नहीं खोया तुमने, कुछ नहीं। 6 बार मुझ पर जानलेवा हमला हुआ, 6 बार, अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह। और जितनी बार हमला हुआ, मेरी जिम्मेदारी और बढ़ी। मी मागे हटणार नाही, ना, हटणार नाही। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं। और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। तुला काय हो देणार नाही। गोविंद 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 हरि गोपाल गोपाल हरि गोपाल गोविंद 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 गोविंद। मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जिनके सीने में दिल होता है। I like you क्योंकि तुम्हारे पास दिल के अलावा सब कुछ है। मेरी एक पत्नी थी, उसके पास सिर्फ दिल था। जो भी मैं कहता था दिल से लगा लेती थी। कहती थी कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए जो तुम कर रहे हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही मर गई। कैसे? उसके सीने में जो दिल था वो धड़कना बंद हो गया। ये अलग बात है कि बंद मुझे करना पड़ा। डार्लिंग, पॉलिटिक्स बड़ी कुत्ती चीज है। या सर, देश पांडे की हत्या के पीछे कौन है, किसका हाथ है? पूरे शहर में बहुत अफवाहें और स्पेकुलेशन चल रही हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि ये सुभाष नागरे ने करवाया है।
ये देश पांडे के कई दुश्मनों के लिए और हमारे लिए भी अच्छा है। आगे आगे जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। कोई कुछ भी कहे, देश पांडे ने मुश्किल काम आसान कर दिया है। कैसे? डार्लिंग, चलो चलो, काम है। आजकल तू ज्यादा ही सवाल करने लगी है, जैसे कुछ सवालों का जवाब नहीं होता, वैसे ही कुछ जवाबों का सवाल नहीं होता। ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। मेरे बेटे को सुभाष नागरे ने मरवाया है। पिछले 40 साल में जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसका यही हश्र हुआ है। राज्य सरकार सुभाष नागरे की पिट्ठू है। मैं एक मां हूं, सिर्फ इतना ही कहूंगी। सुभाष नागरे इसके लिए जिम्मेदार है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसने भी ये करवाया है, ये यहाँ तक रुकेगा नहीं। अभी तो शुरुआत है, आगे भी बहुत कुछ करेगा। तुम दोनों नायक के पास जाओ और पता लगाओ कि इसके पीछे कौन हो सकता है। सरकार, मैं जानता हूं आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस सब के पीछे किसका हाथ है। गोकुल, मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है। इसके पीछे गोकुल का ही हाथ है। काय बोलते तुम? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आपको बदनाम किया जा सके। दिख नहीं रहा आपको? और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो आपकी जानकारी के बिना बाहर अपना खुद का ग्रुप बना रहा है। मैं जानता हूं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। गोकुल आपके इतने सालों का वफादार है, तो शायद शंकर चाचा के अलावा इतना भरोसा आपने आज तक किसी पे नहीं किया होगा। लेकिन सरकार, आपको मेरी किसी भी बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं मैं साबित कर सकता हूं। मैं साबित कर सकता हूं कि आपका गोकुल ये है उसकी सच्चाई। सरकार के बाद हम तुमको सरकार बना देंगे। वो इसलिए क्योंकि हमको उस पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको उस आदमी से प्रॉब्लम है जो इस वक्त उस पोजीशन पर बैठा है। सरकार। सच है सरकार, आपने जो देखा वो सच है, लेकिन आधा सच है सरकार। मैं गांधी से मिलने नहीं गया था, वो लोग मुझे उठाकर लेकर गए थे। मैंने रमन से इस बारे में बात की थी और हमने तय किया कि आपको नहीं बताएंगे। बताता भी तो आप विश्वास नहीं करते कि आपका एक अपना उनके साथ मिलकर आपको हटाने का प्लान बना रहा है। सरकार, ये गांधी, गोरख, ये लोग सब कठपुतलियां हैं, वो रहे हैं इस खेल की। असली खिलाड़ी तो वो
कौन? सरकार वो शिवाजी सरकार, शिवाजी। मैं जानता हूं आप अब भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। वो आपका खून है, मैं बार वाला पराया। लेकिन आप सोचिए, गोरख के साथ सौदा किया था ना उसने, क्या हुआ? पलट गया ना। मैंने बोला था पहले ही आपको। और पूछिए रमन से। पक्की खबर मिली है कि देशपांडे की हत्या में उसी का हाथ है, उसी के कहने पर किया गया है। सरकार, मैंने आपके लिए मेरा सब कुछ छोड़ दिया। इतने सालों से 1 रुपया लिए बिना आपकी सेवा की। दूसरे ग्रुप से इंफॉर्मेशन लिया, वो भी आपकी हिफाजत के लिए। और आपने मुझ पे शक किया क्योंकि वो आपका अपना है, मैं पराया। नहीं है सरकार, वो आपका अपना नहीं है। वो अगर यहां आया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको तोड़ने के लिए, अपने बाप के खून का बदला लेने आया है वो। और वो लड़की, उसकी दोस्त अन्नू, श्रीराम की बेटी। सरकार, श्रीराम एक जमाने में गांधी का पार्टनर हुआ करता था। कधी तुझं कोणताही निर्णयाचा विरोध नहीं केला हो। सब बात मानी मैंने। दोनों बेटे मैंने खो दिए। शिवाजी को मत मारो। लोग क्या कहेंगे? कैसी फॅमिली है ये? तुम्ही त्याला मारू नका। त्याला सोडून द्या। तेरा सच जान लिया हमने। जान लिया तेरा सच। मैंने हमेशा अपने वसूलों की कीमत चुकाई।
ये पल मेरी जिंदगी में आएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपने अंदर की आवाज को ज्यादा सुनता हूं, और आज वो आवाज मुझसे कह रही है कि तुम पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारे सोचने का तरीका तुम्हारे बाप विष्णु से 100 गुना ज्यादा गंदा है। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, ना ही तुम्हारे बारे में कुछ सुनना चाहता हूं। कौन हो तुम? डर मत, अगर मुझे तेरे को मारना होता तो अब तक मार दिया होता। मैं जानता हूं तू गैंगस्टर भोसले का आदमी है। मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है। मार्केट में खबर गर्म है, ये सरकार और शिवाजी के बीच में लफड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अरे इसके लिए तो गोपाल और रमन नहीं है, उन लोग का लोग भी टेंशन में है। मौका अच्छा हो सकता है हमको सरकार को मारने का। उससे पहले बस ये खाली ये खबर कंफर्म हो जाए कि इन दोनों के बीच में जो लफड़ा है ये सही है या नहीं। सही है। मेरा नाम शिवाजी है, शिवाजी नागरे। नाम तो सुना होगा। तुमको ये जगह कैसे पता? भोसले, आज की तारीख में कुछ भी सीक्रेट नहीं है। अरे साफ साफ बोलो ना। हेलो, तू तेरे पिल्लू को जो पैसा देने से मना किया, मैं दुगना कर दिया। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना देती है भोसले, किसी को भी। होशियारी भी शिवाजी साहब। भोसले, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन एक ही है, सरकार। बैठना। अब सुन, सरकार हमेशा कहते हैं कि ताकत जुड़ने से होती है, खिलाफ होने से नहीं। मैं जानता हूं आज के अंडरवर्ल्ड में तू बेस्ट है, तेरी मेरी ताकत मिलनी चाहिए। सरकार के राज और बिजनेस को खत्म करने के मिशन में मैं यहां तेरे पास पार्टनरशिप करने आया हूं। पर एक शर्त है। मुझे पता था तेरी यही शर्त होगी। बिल्लू से जो मेरा काम था वो पूरा हो गया। अब अपना काम शुरू करें। शिवाजी पहला आदमी नहीं है जिसने मुझे खत्म करने की कसम खाई। मैंने तो गिनती करना छोड़ दिया, कितने आए और कितने गए। अनु, मेरी लाइफ में सब कुछ एकदम से बदल गया है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है और आगे चलकर कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा।
जब तक सरकार से पूरी तरह से निपट नहीं लेता मैं रुकूंगा नहीं। और तुम्हारी इस कोशिश में अनु, मैं और मेरी पूरी ताकत तुम्हारे साथ है। चीयर्स। जिन लोगों के साथ आप बात तक करना पसंद नहीं करते थे उनसे जाकर मिल रहा है वो। गोरख, गांधी सब मिल गए उसके साथ। कितना भी चूहे एक साथ मिल जाए, शेरों का तो छोड़ो, एक बिल्ली को भी कुछ नहीं कर सकते। सरकार हमेशा कहते हैं कि ताकत चुनने में होती है, खिलाफ होने से नहीं। और अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं सरकार से इतनी नफरत क्यों करता हूं। उसकी वजह सिर्फ मैं जानता हूं और तुम सबको बताने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो सरकार को बर्बाद करने की। उसके साथ कौन है, खिलाफ कौन है, कौन खुश है और कौन खुश नहीं है। और जो खुश नहीं है वो हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। मैंने सबसे बात कर ली है और शायद सरकार ये नहीं जानते कि शेर चाहे जितना ही ताकतवर क्यों ना हो, झुंड में आके जंगल के कुत्ते भी उसका शिकार कर लेते हैं। और मैं तो शेरों का राजा हूं। सरकार, वो बोल रहा है कि मुंबई का शेर अब वो है। शेर की खाल पहनकर कुत्ता शेर नहीं बन जाता। हम समझते थे उसको शैतान, लेकिन सरकार के ग्रुप को तोड़ने के लिए शिवाजी हमारे लिए एक भगवान बनकर आया है। गांधी, अब सब काम छोड़ के शिवाजी को सरकार से ज्यादा पावरफुल बनाने का गेम शुरू करो। ओके, समझ गया ना? You like it? Show it to her. ये कैसी रहेगी? जिन जिन को मैंने रिंग पहनाया ना डार्लिंग, वो मर गई। अगर आप लोग सरकार की मर्जी के खिलाफ ये करना चाहते हो तो ये काम मैं नहीं कर सकता। सीएम साहब, सरकार कोई संत नहीं है और ये बात आप भी जानते हैं और हम भी। आप हमसे बिजनेस की बात कीजिए, कीमत बोलिए। हर चीज पैसों से नहीं खरीद सकते। बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे से। सरकार खुद कहते हैं पैसे के अलावा साम, दाम, दंड, भेद, इसका भी मूल्य है। हम आपको इतना दे सकते हैं कि फिर आपको सरकार की जरूरत नहीं रहेगी। क्या सोच रहे हैं सीएम साहब? अगर आपको लगता है कि सरकार के गुंडे ये काम रोकेंगे तो आज मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं निपट लूंगा लोगों से। देखो बेटे, अपने परिवार के खिलाफ काम करने वालों का पक्ष नहीं ले। भाषण बंद। अब यही लोग मेरा परिवार है। आप आराम से सोच लीजिए, लेकिन डिसीजन जल्दी दीजिएगा। धारावी प्रोजेक्ट को लेकर विवाद शुरू हो चुका है और चीफ मिनिस्टर मोहन नायक का अभी भी मानना है कि धारावी में रहने वाले लोगों को ये प्रोजेक्ट में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। कैमरामैन विशेष के साथ मैं महेश शेट्टी, न्यूज़ 20। सरकार, अभी अभी शिवाजी आया था। इस गवर्नमेंट में उनके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। सब डरते हैं।
अगर सरकार इसी तरह काम करते रहे तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में मेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अब मुझे ही ऐसा कुछ करना होगा कि पूरी सरकार हिल जाए। अनु, एक बार सरकार खत्म, मैं तुमसे वादा करता हूं कि सिर्फ तुम और मैं चलता हूं। क्या हुआ? तुम्हारे पापा श्रीराम को मारने की वजह से तुम सरकार को मारना चाहती थी, और अब जोक ये है कि वक्त ऐसा आ गया है कि तुम्हारा ही आशिक सरकार को मारने वाला है। तो क्यों ना इस सिचुएशन में तुम अपने नकली प्यार को असली बनाकर सरकार नहीं बन जाओ? हाँ? गांधी, जो तुमने हमने तय किया है वही करो। हाँ करो। जब भी बहुत जाना मांगता है। डार्लिंग, मच्छी कितनी भी तेज चले उसकी आवाज नहीं आती, पता है क्यों? पानी की वजह से। आजकल तो बहुत ज्यादा ही समझ रही है। एक बात पूछूं? जो अभी आप गांधी से बात कर रहे थे, करो जब भी बहुत जाना मांगता है, क्या क्या होने वाला है? बूम। सूत्रों के अनुसार विस्फोट का असर बहुत बड़ा है और इस घटना से हुई मृत संख्या का अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा है। पुलिस का मानना है कि ये आतंकी हमला भी हो सकता है। मुख्यमंत्री नायक ने इस बम ब्लास्ट की जांच के आदेश दे दिए हैं। मैं शिखा पांडे, कैमरामैन सुशील माने के साथ न्यूज़ 24/7। सी आवाज आई, बहुत बड़ी। मैं भागकर बाहर आई तो बहुत भयानक हाल था। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्या देख रही हूँ। चलते हुए लोग भाग रहे थे, सब भाग रहे थे। जहां देखो वहां बस लाश ही लाश। मेरे घर कहीं लाश नहीं दिख रहा था। ये लोग उसको थैली में भर कर लेकर आए। मेरे घर पर को थैली में भर कर लाए। अब सरकार है ना, आपने क्यों नहीं रोका उनको? आपने क्यों नहीं रोका उनको? क्यों नहीं रोका आपने उनको? क्यों नहीं रोका? मेरे घर पर मेरे घर पर इसके बच्चे के साथ
कुल 67 लोग और मरे हैं सरकार। उसमें 15 बच्चे भी थे। उस मां से मैं अपनी नजरें नहीं मिला सका नजरें। सब वहां, सब मुझे घूर रहे थे, मुझे। जैसे मुझसे सवाल कर रहे हो। कसं झालं, का झालं? वो सब जैसे मुझसे पूछ रहे हो कि ये सब कैसे हो गया। मैंने हमेशा वही किया है जो मुझे सही लगा। हमेशा वही किया जो मुझे सही लगा, वो मैंने किया। लेकिन इस उसूल की कीमत मुझसे कहीं ज्यादा पुष्पा ने चुकाई। पुष्पा ने। अपने दोनों बेटे खो दिए उसने। 40 सालों का साथ एक पल में यूं ही खत्म कर दिया। चली गई। लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि जाते वक्त वो नाखुश थी शिवाजी की वजह से। शिवाजी और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सका। कुछ नहीं कर सका। कुछ भी नहीं कर सका इस दुख के बारे में। चीफ मिनिस्टर साहब अवधेश नायक ने विवादग्रस्त धारावी ईस्ट प्रोजेक्ट को सरकार सुभाष नागरे के खिलाफ मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सवाल थे और अब कोई संदेह नहीं है कि आगे के दिन में यह और विवादास्पद होता जाएगा। कैमरामैन विशेष के साथ मैं महेश शेट्टी, न्यूज़ 24 से। आज तुमने वो काम किया है जो सिर्फ सरकार कर सकते थे, इसलिए आज से हमारे सरकार तुम हो।
मैं जानता हूं कि आपने आई से वादा किया है कि आप शिवाजी को नहीं मारेंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप सिर्फ एक पति या एक दादा नहीं, आप सरकार हैं। और वो जो 67 लोग मारे गए हैं वो सब आपके बेटे थे सरकार। और इसमें कोई शक नहीं है कि धारावी ब्लास्ट के पीछे शिवाजी का ही हाथ है, और ये सब आपकी गलती है सरकार। क्षमा कीजिए, पर है आपकी गलती, आपने खुला छोड़ दिया उसे। अब वो हमारे ही घर में घुसकर आपको मारने का प्लान बना रहा है। अब सोचने का वक्त गया सरकार, उसे खत्म करने का समय आया है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं आपसे, उसे मारने का ऑर्डर दीजिए। अनु, अब जो होगा वो होगा। कुछ चीजें हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इस सब का एंड होने वाला है। क्या लगता है कौन थे? हाँ? यहाँ से निकलते। अनु नीचे। मेरे को मारेगा सरकार, मेरी अनु को मारेगा। ये है अन्याय, सरकार का न्याय। और हुजूर की बात करते हैं, अपने ही घर में अपने ही बेटे को मार दिया। अनु, सिर्फ तुम्हारे बाप को नहीं, मेरे बाबा को भी मारा। और वो कुत्ता गोकुल, सरकार को लगता है कि वो उसका बेटा है। घर में घुस के मारूंगा दोनों को, पहले गोकुल को फिर सरकार को। ये खेल उसने शुरू किया है। खत्म मैं करूंगा। शिवाजी, इसमें कोई डाउट नहीं है, तुम्हारे हमले के पीछे गोकुल और रमन का हाथ है। एक बात याद रखना, राजा का ताकत उसके सेनापति में है,
और सेनापति को मार दिया तो राजा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये cheers, या समझ गया ना क्या करना है? और डार्लिंग, हाय। आजकल बहुत सारे सवाल करने लगी है। खिला। पता लगा नागेश क्यों नहीं पहुंचा? मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने शिवाजी पे पहली कोशिश की, फेल हो गए। दूसरी कोशिश फेल नहीं होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात, पहली कोशिश के बाद अब वो अलर्ट हो गया होगा, तो जो भी करना है बहुत ध्यान से करना। सुना है कि आजकल वो गांधी से, उस लड़की से बहुत मिल रहा है। दोनों पे नजर रखो, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। 4 अलग अलग टीम बनाओ, तीनों को ट्रैक करो, सही जगह, सही टाइम। इन्हीं हाथों से मैं शिवाजी को मारूंगा। इन्हीं हाथों से। अब वक्त आ गया है शिवाजी को मारने का। क्या? सरकार को मार के शिवाजी को उसके तख्त पर भी बिठा दें तो शिवाजी सरकार नहीं बन सकता। सरकार की जगह कोई नहीं ले सकता। सरकार बना है 40 साल के प्यार और रिस्पेक्ट की वजह से। क्योंकि बाबू और मंत्री का पोजीशन ये है कि एक हटा और दूसरे को रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ठीक कहते हैं कि सरकार एक आदमी नहीं एक सोच है, मगर ये भी तो सच है कि ये सोच उसी आदमी का है। हमको अपने काम से मतलब है और ये काम बिना सरकार को लिए हो नहीं सकता। जिस बुरे वक्त में हम उनका साथ देंगे उसका कॉन्फिडेंस जीतेंगे और फिर उसे इस्तेमाल करेंगे। हमारा काम खत्म होते ही सरकार को मार देंगे। लेकिन गोकुल को किसने मारा? तेरे को क्या लगता है? आप लोग? हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। गोकुल सरकार के साथ काम करके बहुत सारे दुश्मन पाल लिए। खुद भी मार सकता था ना उसे।
तुमको बस सरकार को कन्विंस करना है। और एक बात और, सरकार को मार के अगर तुझे उसके तख्त पर भी बिठा देना तो सरकार नहीं बन सकता। सरकार बनने के लिए 40 साल का प्यार, रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए तुझे उसके पास रहना होगा। वहां रहकर उसको कन्विंस करना होगा कि तूने गोकुल को नहीं मारा। कैसे नहीं मारा मैं बताऊंगा ना तेरे को, बताऊंगा मैं। तेरा ग्रैंडफादर है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर ग्रैंडफादर। सरकार नमस्कार। मैं जानता हूं कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मैंने गोकुल की हत्या नहीं की है। मैं अकेला आपके पास आके ये बात प्रूव करना चाहता हूं। आप प्लीज मुझे घर आने की इजाजत दें। आप रमन को मुझे पिक करने के लिए भेज दीजिए। रमन, तुम जाओ और शिवाजी को यहां लेकर आओ। मैं उसे यहां खत्म करने का इंतजाम करता हूं। एक आदमी आया है, काफी खास है, आपसे मिलना चाहता है। हाँ रमन, नीचे आ रहा हूं। जो सूलों के रास्ते पे चलते हैं उनके दोस्त कम होते हैं और दुश्मन ज्यादा। मैं बिजनेस करता हूं, उसी वजह से मुझे पॉलिटिक्स भी करनी पड़ती है, लेकिन जिन लोगों को मैं मानता हूं उनका बहुत ख्याल रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो भी मेरा ख्याल रखे। साहब, वो
धारावी का प्रोजेक्ट जैसे आप कहे वैसे ही होगा। श्री गणेश, शुरुआत है, बाकी के भी ये सारे प्रोजेक्ट्स जैसे आप चाहे वैसे होगा। मैं दुबई में रहता हूं, लेकिन यहां की सब खबर रखता हूं। मैं आपके पोते के बारे में भी सुना, कुछ मीडिया से, कुछ सीएम नायक से। अगर आप चाहें तो मैं आपके पोते को खत्म करने में मदद कर सकता हूं। शिवाजी कितना भी बड़ा दरिंदा हो, शिवाजी को आपकी बेटी जैसे गोकुल को नहीं मारना चाहिए था। गोकुल को शिवाजी ने नहीं, मैंने मरवाया। अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने रचा। मैंने मैंने शिवाजी को बोला कि अगर हम साथ रहें तो दुश्मन को पहचानने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ये चलिए अगर हम लोगों को यकीन दिला देते हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो वो जितने भी हैं, जो कुछ भी हैं, सब खुलकर बाहर आ जाएगा। जैसे कि तुम यहाँ का गांधी जी, आपका जोक सच हो गया। जोक? कौन सा जोक? शिवाजी ने मुझे सरकार से मिलाया और सरकार ने यह साबित किया कि मेरे पापा को सरकार ने नहीं, आपने मारा है। गोकुल को लालच दिया तुम लोगों ने, उसे सरकार बना था कि तुम लोग, और बरसों की वफादारी भूलकर वो धोखा देने निकल गया। डर था उसे। शिवाजी जब से यहाँ आया कि इस घर में उसकी जगह खतरे में, लालच और डर किसी को भी गद्दार बना देते हैं। सीएम नायक को बोलकर वो धारावी का प्रोजेक्ट था, उसे पास करवाया। उसके बाद तुम लोग कितने थे, क्यों थे, क्या इरादे थे तुम्हारे, सब
शिवाजी को घर से निकालने के बाद मैं गोकुल और रमन को झूठ बोलता रहा। सच सिर्फ मेरे, शिवाजी और पुष्पा के बीच में था, सिर्फ हम तीनों के बीच। गोकुल की डेड बॉडी को देखकर मैंने बहुत दुख दिखाया, आंसू गिराए। शिवाजी को जान से मारने की कसम खाई मैंने। नाटक, सब नाटक था मेरा, इसलिए कि तुम लोगों तक ये खबर पहुंचानी थी कि मैं शिवाजी को मारना चाहता हूं। ये इस घर में तुम लोगों का सबसे बड़ा खबर है। ये गांधी भी गया, गोरख भी, भोसले, शेट्टी, मरिया, अब सरकार, आपने मुझे मारने की कसम खाई है, जो हकीकत में इसके लिए है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मौका मुझे दीजिए। राजनीति इतनी बुरी चीज नहीं है जितना लोग समझते हैं। उसे सही खेलने के लिए पहले घर की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में उसे पैलेस पॉलिटिक्स कहता हूँ।